नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कक्षा 7 भौतिक विज्ञान की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। इसमें शिक्षण बिंदु है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के अनुप्रयोग और तापीय प्रभाव को प्रभावित करने वाले कारक। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 7 विषय भौतिक विज्ञान, प्रकरण विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से संबंधित विभिन्न तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से संबंधित विभिन्न तथ्यों को समझ सकेंगे। ज्ञानोपयोग, विद्यार्थी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से संबंधित विभिन्न तथ्यों की से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। विद्यार्थी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से संबंधित विभिन्न तथ्यों का विश्लेषण कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से संबंधित विभिन्न तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से संबंधित विभिन्न तथ्यों को प्रदर्शित कर सकेंगे। फिर है अभिरुचि। इसमें लिखेंगे विद्यार्थी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से संबंधित विभिन्न तथ्यों के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से संबंधित विभिन्न तथ्यों के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, विद्यार्थी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से संबंधित विभिन्न तथ्यों के विषय में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट फलक, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का स्रोत क्या होता है? सेल। अगला क्वेश्चन, सेल द्वारा रासायनिक ऊर्जा किसमें रूपांतरित की जाती है? विद्युत ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा किसके द्वारा उपयोग में ली जाती है? बल्ब द्वारा। बल्ब में कुछ समय तक विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है? गर्म हो जाता है। बल्ब को गर्म होने में विद्युत धारा का तापीय प्रभाव किस प्रकार सहायक होता है? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि और श्यामपट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा को तार में प्रवाहित करने पर क्या होता है? तार गर्म हो जाता है। तार का गर्म होना विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव होता है? तापीय प्रभाव। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर छात्राध्यापक कथन, तो इसमें लिखेंगे जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा जब तार में से प्रवाहित होती है तो उसकी कुछ ऊर्जा ताप के रूप में नष्ट हो जाती है। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि में वाक्यान विधि, और श्यामपट सार में लिखेंगे जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है। इसे ही विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे विद्युत धारा के तापीय प्रभाव में तार के तापमान पर क्या प्रभाव होता है? तापमान बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन, तापीय प्रभाव क्यों उत्पन्न होता है? तो विद्युत ऊर्जा के ह्रास के कारण। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के अनुप्रयोग। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, घरों को सर्दियों में गर्म रखने हेतु किस युक्ति का इस्तेमाल किया जाता है? विद्युत हीटर का। विद्युत हीटर के सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत धारा के तापीय सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के अनुप्रयोग लिखिए, तो लिखेंगे निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर छात्राध्यापक कथन, तो इसमें लिखेंगे विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के उपयोग
विद्युत हीटर एवं विद्युत प्रेस में किया जाता है। विद्युत हीटर एवं विद्युत प्रेस में तारों की एक कुंडली होती है। तार की इस कुंडली को विद्युत तापन अवयव एलिमेंट कहते हैं। जब इन संयंत्रों को विद्युत मेंस से संयोजित करके स्विच को ऑन की स्थिति में लाते हैं तो इनके अवयव स्वतः तप्त होकर ऊष्मा देने लगते हैं। किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण उस तार के पदार्थ, लंबाई तथा मोटाई पर निर्भर करता है। विद्यार्थी की एग्जाम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे। विद्युत हीटर व विद्युत प्रेस में तापीय प्रभाव का अनुप्रयोग होता है। बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, विद्युत प्रेस किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर। अगला क्वेश्चन है, विद्युत हीटर में उपस्थित तार की कुंडली क्या कहलाती है? विद्युत तापन अवयव। और यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है तापीय प्रभाव को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, विद्युत हीटर में कौन तप्त होकर ऊष्मा देता है? तारों की कुंडली। अगला क्वेश्चन है, तारों की कुंडली किस कारण ऊष्मा देती है? तापीय प्रभाव के कारण। तापीय प्रभाव को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर छात्राध्यापक कथन, इसमें लिखेंगे, किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण उस तार के पदार्थ की धातु जिससे वह बना है, लंबाई एवं मोटाई पर निर्भर करता है। अतः विभिन्न आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थ तथा विभिन्न लंबाई एवं मोटाई के तार उपयोग किए जाते हैं। विद्यार्थी की हम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव तार के पदार्थ, लंबाई एवं मोटाई पर निर्भर करता है। बोध प्रश्न, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव किस पर निर्भर करता है? तार के पदार्थ पर। अगला क्वेश्चन है, तापीय प्रभाव अधिक उत्पन्न करने हेतु तार की मोटाई किस प्रकार की रखनी होती है? अधिक विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है यहाँ पर मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के अनुप्रयोग है। विद्युत इस्त्री, विद्युत हीटर, विद्युत तापक, उपयुक्त सभी। विद्युत धारा प्रभाव उत्पन्न करती है तापीय या ज्वलन। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव हानिकारक होता है, सत्य या असत्य। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव लिखिए। और लास्ट यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। गृह कार्य में विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के अनुप्रयोग लिखिए। अंत में परिवेक्षक टिप्पणी।